अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं कद्दू मसाले वाले। तो चलें जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ पर हमने कद्दू जी कटिंग कर ली है और टमाटर छिलका उतार के मैंने कटिंग किए हैं। हाफ हाफ देके मैंने पीस किए हैं। इसको हमने 2 स्लाइस में कटिंग करना है, ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करना। 7 प्याज कटिंग कर लिए हैं और ये देखिए जी सब्ज़ मिर्च, लहसुन और सूखा धनिया, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया। और ये सब्ज़ धनिया हो गया। और ये देखें जी ऑयल मैंने डाल लिया कढ़ाई में। ऑयल को अच्छे से गर्म करते हैं। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे प्याज हमने कुछ ज़्यादा मिकदार में लेने हैं, क्योंकि हमें जो मसाले वाले बनाने हैं तो इसमें ग्रेवी सी होगी तो कद्दू बहुत मज़े के बनेंगे। तो प्लीज़ आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए मेरे साथ साथ रहिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो प्लीज़ इसी तरह मेरी वीडियो को देखा करें, स्किप नहीं किया करें। तो यहाँ देखें जी माशाल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गए। ब्राउन तो खैर हमने नहीं करनी, इसमें लाइट सा इसको शेड देना है, गोल्डन सा। इसमें हमने कोई और मसाले नहीं डालने, हल्दी, नमक और लाल मिर्च ऐड कर देनी है। और स्पाइसेस कुछ भी इसमें नहीं ऐड करूँगी, बस सिंपल सी सादा सी रेसिपी है जो मैंने कहा अपने बहन भाई के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जी मसाले डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी हमारा मसाले वाला अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें मैंने लहसुन, सब्ज़ मिर्च और सूखा धनिया का पेस्ट वो भी मैंने डाल दिया। अब 1-2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। 1-2 मिनट भुनाई करने के बाद जो हमने टमाटर कटिंग करके रखे, टमाटर को मैंने छिलका उतार के कटिंग किया है, तो टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और देखिए जी 1-2 मिनट इसको हिला के इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ढक्कन। तो ये जो जब ढक्कन खोलूँगी ना तो टमाटर माशाल्लाह से हमारे इतने अच्छे मैश हो जाएंगे। और देखिए जी मैंने 2-3 मिनट के बाद जब ढक्कन खोला है तो माशाल्लाह देखिए टमाटर किस तरह बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब इसको चम्मच की मदद से, डोई की मदद से ना इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप बारीक कटिंग करके डालेंगे टमाटर, वो कभी भी इस तरह मैश नहीं होंगे। तो ये देखिए जी हमारे माशाल्लाह टमाटर कितने अच्छे से मैश हो गए, मसाला रेडी हो गया। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं कद्दू जो बारीक कटिंग किया और छिलका उतार के मैंने इनको वॉश करके रख लिया था। तो जी इसको अब हम 3-4 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे फुल आंच करके। जो इसमें पानी वगैरह होगा वो खुश्क हो जाएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे अब इसको छोड़ देंगे। भुनाई करने के बाद हल्की आंच पे अब इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह भुनाई करने के बाद इसकी कुछ इस तरह से लुक है। अब इसको मैं ढक्कन लगा के रखने लगी हूँ। तकरीबन 8-10 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी। और 8-10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला है तो माशाल्लाह देखिए जी हमारे कद्दू कैसे अच्छे से मैश हो गए। तो अभी भी मुझे लग रहा था अच्छे से मैश नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा इसको ढक्कन लगा दिया है। तकरीबन हमने इसको और 5-6 मिनट के लिए रख देना है। तो माशाल्लाह जी 5-6 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कद्दू का सालन है वो ज़बरदस्त तैयार हो गया। तो जो धनिया मैंने कटिंग करके वॉश करके रखा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो जी आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत सी दुआएं दी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये एक न्यू मसाला रेसिपी। इस तरह अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपके बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं कद्दू शरीफ नहीं पसंद करते, लेकिन इस तरह आप बनाएं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है।